पता है दोस्तों, हर मम्मी की ये टेंशन रहती है कि बच्चा जो है लंच बॉक्स लेके जाता है लेकिन पूरा नहीं खाता। ऐसा क्या बनाए कि जो है लंच बॉक्स वो पूरा खत्म करके आए। तो ये रेसिपी एक बार ट्राई करिए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 कप गेहूं का आटा लिया है। इसे हम बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। इस रेसिपी को हम गेहूं के आटे से बनाएंगे क्योंकि बच्चों के लिए जो गेहूं का आटा होगा वो हेल्दी होगा। मैदे से इसे हम नहीं बनाएंगे। छोटी चौथाई चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो नॉर्मल जैसे हम रोटी पराठे का आटा लगाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें आटा लगाकर तैयार करना है। तो आटे को अच्छे से मसलते हुए हमने गूंथ लिया है। अब हम इसे कवर करके साइड में रखेंगे। यहाँ पे 2 आलू को हमने बॉईल करके ले लिया है। आलू को मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इसमें बिल्कुल भी बड़ी गुठलियां नहीं रहने देना है। आलू जो है मैश हो गया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर लेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा और साथ में ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटी हुई प्याज। प्याज को चलाते हुए हम भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे। प्याज को हमें बहुत ज्यादा पकाना नहीं है, बस ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, इसका कलर जो है थोड़ा गुलाबी हो जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, बस हमें प्याज को इतना ही भूनना है। तो देखिए प्याज जो है थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और हल्का कलर भी इसका चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और आधा इंच अदरक को मैंने क्रश करके ले लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो हरी मिर्च अदरक को क्रश करके ही ऐड करें, काट के ना ऐड करें। इस तरह से क्रश करके ऐड करने पे ना उन्हें तीखा ज्यादा नहीं लगता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, छोटी चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, छोटी चौथाई चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। और सभी मसालों को अच्छी तरह से प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे। तो मसाले जो है बढ़िया से मिक्स हो गए हैं। अब जो आलू हमने बॉईल करके मैश करके रखा हुआ है ना, वो आलू को हम ऐड कर लेंगे। साथ में ही ऐड करेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और अच्छी तरह से चलाते हुए सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। बढ़िया से मिक्स कर लेना है। तो ये आलू का जो मसाला है अब रेडी हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। यहाँ पे जो आटे का हमने डो लगा के रखा है, आटा बढ़िया से सेट हो गया है। इसे हम थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर इसकी हम छोटी छोटी सी लोई कराएंगे। जैसे कि हम पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें लोई बनाकर लेनी है। पूरी की साइज की लेनी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करनी है। तो यहाँ पे सभी लोई हमने बना ली है। अब इन लोइयों को हम इस तरह से हाथ पे घुमाते हुए इसके पेड़े बनाकर तैयार करेंगे। तो सभी पेड़े हमने बनाकर देखिए रेडी कर लिया है। अब हम इसकी पूरी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हमने रोटी बनाने वाला चकला लिया है। इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और लोई को हम इस तरह से चकले पे लेंगे और बेलन की सहायता से बेलेंगे और इसकी हम पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए जैसे हम नॉर्मल पूरी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से पतला हमें इसकी पूरी बनाकर तैयार करनी है। तो इसे हम प्लेट में रखेंगे और बाकी की जो बची हुई लोइयां है ना, उसकी भी हम इसी तरह से पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सभी पूरियां जो है रेडी कर लिया है। अब इन पूरियों को हम सेकेंगे। इन्हें हमें फ्राई नहीं करना है। तो इसके लिए हम या तो नॉन स्टिक तवा ले लें या फिर नॉर्मल जो रोटी वाला तवा होता है ना, वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक तवा लिया है। तवे पे हम पूरी को ऐड करेंगे और फिर इसे दोनों साइड से पलटते हुए सेकेंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, बस दोनों साइड से पलटते हुए थोड़ा थोड़ा सा सेकना है। तो देखिए पूरी को हमें फूलने नहीं देना है, इस तरह से इसे दबाते हुए हमें सेक लेना है। तो एक पूरी हमने सेक ली है, बाकी की जो पूरियां है ना इसी तरह से हमें सेकनी है। पूरी को एकदम से नहीं पकाना है, इसे हमें 70% ही पकाना है, बाकी की जो पूरी है उसे कच्चा ही रखना है। तो देखिए यहाँ पे हमने इसे ऐसे ही सेक लिया है। तो इसी तरह से हमें सभी जो पूरियां है सेक कर तैयार करनी है। ये नाश्ता आप एक बार बना के देखिएगा। जो बच्चे रोज रोज रोटी सब्जी खाना पसंद नहीं करते ना, उन्हें कुछ अलग अलग चीजें खाने का मन होता है। तो इस तरह से आप बनाएंगे ना तो वो जरूर से पसंद करेंगे इसे खाना। तो यहाँ पे हमने देखिए सभी पूरियों को सेक लिया है। अब हम पूरियों को इस तरह से प्लेट में या फिर चकले पे रख लेंगे और इस पे 1 छोटी चम्मच सॉस लगाएंगे और अच्छी तरह से इस तरह से पूरी के ऊपर फैला लेंगे। और फिर जो आलू का मसाला हमने बनाकर तैयार किया है ना, 1 बड़ी चम्मच लेंगे, पूरी के ऊपर रखेंगे और बढ़िया से इसके ऊपर अच्छे से सेट करेंगे। एक लेयर सी बना लेंगे, चारों तरफ इस पे हम इस तरह से फैला लेंगे। दोनों पूरियों पे हमें ऐसे ही आलू का मसाला लगा लेना है। आलू का मसाला लगाने के बाद से ना अब आप चाहे तो इस पे पनीर भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चे को पसंद है। चीज ग्रेट करके ऐड सकते हैं या फिर सिर्फ आलू से बनाना चाहे तो सिर्फ आलू से भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चीज ले रही हूँ, मैंने क्यूब वाला चीज लिया है। चीज को हम ग्रेटर की सहायता से ग्रेट करके आलू के ऊपर इस तरह से
ऐड कर लेंगे। तो आप चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना कम ज़्यादा चीज़ ऐड करना चाहे कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 क्यूब चीज़ लिया है 2 रोटी के ऊपर और दोनों को ग्रेट कर लिया है। अब इस तरह से हम एक साइड से उठाते हुए फोल्ड कर लेंगे और इसे प्रेस करेंगे, हल्के से सेट कर लेंगे। तो बस इसी तरह से हमने सभी पूरियों को बना के तैयार करना है। यहाँ पे देखिए मैंने 4 बना के रेडी कर लिया है। अब हम इसे सेकेंगे। तो जिस तवे पे हमने पूरी को सेका था ना, उसी तवे को हम फिर से गर्म करेंगे। 1 छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ, आप चाहे तो बटर, घी जो भी लेना चाहे ले सकते हैं। और इस तरह से स्टफिंग की गई पूरी को ऐड करके और फिर दोनों साइड से पलटते हुए एकदम बढ़िया से सेकेंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और लो फ्लेम पे इसे सेकेंगे तो एकदम बढ़िया ये क्रिस्पी कुरकुरा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा इसे सेकने में और दोनों साइड से पलटते हुए इसे सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं ये कितना क्रिस्पी हो गया है, देखने में ही आपको पता चल रहा होगा। तो बस इसे हम निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर करेंगे और बाकी की बची हुई पूरियां है ना, उसे भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। तो ये नाश्ता जो है बच्चों को तो पसंद आएगा ही, बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े भी इसे बड़े ही चाव से खाएंगे। तो फ्रेंड्स रेसिपी जरूर ट्राई करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए।